Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Tazim Shahbaz and welcome to this session on qualitative research for the beginners. In this video, we will explore what qualitative research really means and how it differs from the quantitative methods and how it can be used in healthcare. Let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Tazim Shahbaz and welcome to this session on qualitative. First of all, what is qualitative research? Qualitative research focuses on human beings' experiences, emotions, and behaviors. Unlike numbers and statistics, as in the quantitative methods, we explore people, why people think and act in a certain way. Example can be given as instead of counting how many patients follow their medication schedule, we ask हम उनसे ये पूछते हैं कि why they are not following the schedule and then we listen to their stories and interpret them. What is the concept behind this research method? The concept behind qualitative research is actually depth of understanding. कितना हम डीप जाके किसी के इमोशन किसी के एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिसर्च मेथड. ये हेल्प करता है हमें कि हम लोगों की बात को सुने, उसे इंटरप्रेट करें, मीनिंग्स दें इंस्टेड ऑफ कि हम किसी चीज़ को मेजर करें, किसी को वेरिएबल को काउंट करें. हेल्थ केयर में ये मेथड जो है एक्चुअली गिव वॉइस टू द पेशेंट्स, doctors as well as health professionals, or this help us to improve services. और पेशेंट्स के लिए इसकी हेल्प ये होती है कि हम उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है क्रिएट कर सकते हैं. व्हाट इज़ द रियल लाइफ एग्जांपल? अगर हम इसके बारे में एक एग्जांपल देना चाहें कि रियल लाइफ में कैसे हैं, तो वी कैन इमेजिन कि देयर आर टू रिसर्चर हु आर डूइंग रिसर्च अपॉन टू वेरिएबल्स. एक रिसर्चर जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड यूज करता है एंड देन द अदर यूजेस द क्वालिटेटिव मेथड. क्वांटिटेटिव मेथड में वो है सर्वे करता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो कि 500 लोगों को सर्वे देता है और वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है लाइक अपॉन सेटिस्फेक्शन इन हॉस्पिटल पेशेंट्स, तो उसको रेट करेगा फ्रॉम 1 to 5. बट रिसर्चर बी जो है ही यूजेस क्वालिटेटिव मेथड और वो इंटरव्यू करता है 20 पेशेंट्स को कि टू अंडरस्टैंड कि उनकी फीलिंग्स क्या है, व्हाई दे आर, if they are satisfied with the treatment in the hospitals or not, and if they are not satisfied, why they are not satisfied. Actually the both method are valid, but दोनों जो हैं different question को आंसर करते हैं. तो what are the key characteristics of a qualitative method? Coming back to the qualitative research, तो key characteristics जो qualitative methods के हैं वो ये है कि ये हम नेचुरल सेटिंग में डाटा कलेक्ट करते हैं. वी गो टू द कम्युनिटीज और इधर इन क्लिनिक्स. हम एक कोई आर्टिफिशियल उसके लिए इन्वायरमेंट पैदा नहीं करते हैं, बट नेचुरल सेटिंग में इसका होता है. और रिसर्चर सर्व एज अ की इंस्ट्रूमेंट, वो बीच में शामिल होता है. रिसर्चर्स पर्सनली इंटरेक्ट विद द पार्टिसिपेंट और उनसे डाटा कलेक्ट करता है. मल्टीपल डाटा सोर्सेज यूज होते हैं जैसे कि इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप एंड डॉक्यूमेंट्स, और इमर्जेंट डिज़ाइन होते हैं ऐसे. जैसे स्टडी प्लान कैन इवॉल्व एज अंडरस्टैंडिंग डीपन. जब हम एक चीज़ का किसी का इंटरव्यू करते हैं तो उसमें अगर हम कुछ फ्लॉज देखते हैं, किसी एक्सपीरियंसेस को हम किसी उसके एक्सपीरियंस को अच्छे से नहीं पूछ पाए, तो हम अगले इंटरव्यू में वो चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. देन वी इंटरप्रेट द ऑल द फाइंडिंग्स और उनको मीनिंग देते हैं, और पेशेंट्स के पर्सपेक्टिव को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब कॉमन क्वालिटेटिव डिज़ाइन की तरफ आते हैं कि
कितने होते हैं, कैसे होते हैं। तो देयर आर मेनी क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, और उनमें सबसे पहले अगर देखें हम डिस्कस करें तो दैट इज फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी होती है जो कि एक्सप्लोर करती है लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस को। जैसे हम उसकी एग्जांपल दें तो हाउ नर्सेस कोप विद द नाइट शिफ्ट। देन अनदर वन इज ग्राउंडेड थ्योरी है, जिसमें हम एक नई थ्योरी बनाते हैं, और एग्जांपल उसकी ये है कि बिल्डिंग अ मॉडल ऑफ पेशेंट एडहेरेंस टू सम ट्रीटमेंट और टू विजिट टू हॉस्पिटल। एथनोग्राफी है अनदर वन, दैट इज हम उसमें स्टडी करते हैं कल्चर्स, और उसकी एग्जांपल दी जा सकती है बिहेवियर इन हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम। पेशेंट का बिहेवियर क्या है, या अपने जो डॉक्टर्स हैं वो इमरजेंसी में कैसे बिहेव करते हैं। केस स्टडी जो होती है एंड अदर कॉमन डिजाइन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, दैट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ वन केस इन डिटेल। लाइक हम एक सिंगल क्लिनिक की मैनेजमेंट सिस्टम को देख लेते हैं इसमें। देन द अनदर वन इज नरेटिव रिसर्च है, जो कि लाइफ स्टोरीज के बारे में हम उनको कलेक्ट करते हैं और लिखते हैं। जैसे हम अगर उसकी एग्जांपल बहुत कॉमन देखें तो व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ कैंसर सर्वाइवर, उस सारे सफ़र में जो सर्वाइव किया उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या चीज़ें हुई। तो दीज आर द कॉमन क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। Coming to the data collection method, data collection in qualitative research is gathered through, as I have already said, by interviews, by focus group discussion, observation. Observation होती है कि हम किसी का भी behavior देखते हैं in natural setting and then take notes of that behavior observation. डॉक्यूमेंट्स और डायरी यूज़ की जा सकती हैं, जो कि विजुअल मटेरियल भी हो सकता है या रिटन मटेरियल हो सकता है, तो उसको हम एज ए डाटा यूज़ कर सकते हैं। एंड अदर वन, लेट्स डिस्कस हु डेवलप अ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन। जब हम इसको शुरू करते हैं तो देन वी स्टार्ट विद हाउ और व्हाई, कैसे और क्यों, और हमारा जो फोकस होता है दैट इज ऑन द प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस और मीनिंग्स ऑफ द डाटा होता है। इफ वी गिव द एग्जांपल तो हम दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वन क्वेश्चन जो है दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च का है, जिसमें हम पूछते हैं कि कितनी परसेंटेज वुमेन जो है अटेंड करती है एंटीनेटल केयर विजिट्स। हम इसमें काउंट कर रहे हैं, परसेंटेजेस को निकाल रहे हैं। बट इन क्वालिटेटिव रिसर्च हम वजह जानना चाहेंगे कि व्हाई डू सम वुमेन नॉट अटेंड एंटीनेटल clinics. Coming to the data, next slide, that is data analysis overview. हम इसमें data analysis कैसे करते हैं qualitative research में। तो data analysis जो है it is actually identify theme and pattern, और इस थीम्स और पैटर्न का जो डाटा है इसको हम कोड करते हैं, देन ग्रुप टुगेदर इन सिमिलर आइडियाज, और उससे हम मीनिंग्स निकालते हैं। दिस इज द मैनुअल मेथड ऑफ doing the thematic analysis, and other thing can be used, that is an app which is NVivo, और सेम रिजल्ट जो है हम NVivo में अपना डाटा डाल के भी ले सकते हैं। What are the ethical considerations which we should have in our mind while doing the qualitative research? तो सबसे पहले उसी तरह पार्टिसिपेंट्स या पेशेंट से इन्फॉर्म कंसेंट लेना, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, रिस्पेक्ट पार्टिसिपेंट्स या पेशेंट्स को देना, और सेंसिटिव होना पर्सनल इशू को हैंडल करने में। सबसे बड़ी बात यह है कि रिसर्चर मस्ट अवॉइड इन्फ्लुएंसिंग द पार्टिसिपेंट्स और पेशेंट्स, और जो सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कि जो रिसर्चर है ही और शी शुड रिफ्रेन फ्रॉम जजिंग द पार्टिसिपेंट्स ऑन देयर रिस्पॉन्सेस। जो भी वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वी आर हेयर टू रिकॉर्ड देम, वी आर हेयर टू इंटरप्रेट देम, बट नॉट टू जज देम। If we see what as the summary of all this discussion, so then I can just say that qualitative research help us understand why some people behave or think in certain ways,
और ये एक्सप्लोर करती है मीनिंग्स को, एक्सपीरियंस को और कॉन्टेक्स्ट ऑफ दोज बिहेवियर्स विद द सिचुएशंस को. इफ वी सी व्हाट एज कंक्लूजन इसकी ये है कि क्वालिटेटिव रिसर्च कनेक्ट साइंस विद द ह्यूमन स्टोरीज. एक्चुअली जो ह्यूमन वॉइसेस हैं इसको ये कन्वर्ट करती है या इसको कनेक्ट करती है विद द साइंटिफिक थिंग्स, और हमें ये बार बार याद दिलाती है कि देयर इज ऑलवेज ऑलवेज अ पर्सनल एक्सपीरियंस बिहाइंड एवरी स्टैटिस्टिक्स. जो हम क्वांटिटेटिव स्टडी से एक मेयर करते हैं या काउंट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, उसके पीछे देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज. Thank you very much. Thank you very much for joining this session on the qualitative research and watching the video. Please share if you like this and do subscribe my channel for more such videos. Thank you very much. Thank you very much for joining this session on the qualitative research and watching the video. Please share if you like this and do subscribe my channel for more such videos.